धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शेर तो आपने सुना ही होगा, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, अपनी बर्बादी के आसार नजर आते हैं। क्या ये शेर हम शिवराज सिंह चौहान पर फिट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं? क्योंकि आजकल कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप जानते ही होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को मामा कहलवाते हैं। यह अलग बात है कि इस बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने शाम दाम दंड भेद हरतकंड अपनाया। 20-22 विधायक कांग्रेस के तोड़ लिए और सत्ता हत्या ली, जबकि उनको जनमत नहीं मिला था। इसे कहते हैं जनमत पे डाका डाल के मुख्यमंत्री बनना। सीधे तौर पे बोलने में कुछ जा रहा है क्या जी? जो गलत है उसको गलत कहने में दिक्कत होती है क्या? जो सही है उसको सही कहने में दिक्कत होती है क्या? पत्रकारिता इसी का तो नाम है, बाकी तो सब चाटुकारी चल ही रही है। ये अलग बात है कि आप सहमत ना हो, आपको लगता है कि इस अंदाज में बोल के हम अपने आप को सही बताने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम मीडिया को भोंपू मीडिया और उनके पत्रकारों को दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक पहलू बहस का हो सकता है, लेकिन इसे भी यहीं छोड़ देते हैं। हमारा मुद्दा यह है कि बदले बदले शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी क्यों नजर आ रहे हैं। तो कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने निकाल के रखने जा रहा हूं। एक एक तस्वीर को देखते चलिएगा और सोचिएगा कि इतनी बौखलाहट क्यों है। क्या वाकई में शिवराज सिंह चौहान की भी कुर्सी जाने वाली है? क्योंकि हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के अंदर 3 बार, कुछ ही महीनों के भीतर, 4-5 महीनों के भीतर 3 बार सीएम बदल दिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, तीरथ सिंह रावत को लगाया, तीरथ सिंह रावत को हटाया तो पुष्कर धामी को लगा दिया। उसके बाद हमने देखा कर्नाटक के अंदर बीएस येदियुरप्पा को हटा के बसवराज बोम्मई को, जो वहां पे होम मिनिस्टर थे, उनको वहां पे मुख्यमंत्री बना दिया। और अब गुजरात में, यानी कि जहां से नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना वाले वो खुद आते हैं, उन्होंने वहां से विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया है। तलवार लटक रही है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर पे भी, आप जानते ही हैं, वो भी खबरें चल ही रही हैं। 1 हफ्ते के भीतर उनको 2 बार दिल्ली तलब कर लिया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर खबरें नहीं चल रही हैं। लेकिन जो बौखलाहट, जो बदले बदले तेवर शिवराज सिंह चौहान के दिखाई दे रहे हैं, वो वाकई में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहे हैं कि क्या उनके नीचे से भी कुर्सी खिसकने वाली है, और अगर वो कुर्सी खिसकेगी तो किसकी तरफ जा सकती है। 4 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। मुझे लगता है खबर के पहले हिस्से में आपको नितिन गडकरी का यह बयान देखना चाहिए जो उन्होंने जयपुर में दिया। उन्होंने कहा जो विधायक नहीं है वो सोच रहा है मैं मंत्री कैसे बनूं, जो मंत्री है वो सोच रहा है मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूं, और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर परेशान है कि मैं कब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। आप उनका पहले वो वीडियो सुन लीजिए, फिर कुछ और चीजों पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज देखिए, इस वीडियो का सबसे पहला परसेप्शन यानी कि धारणा जो निकालने की कोशिश की जा रही है भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के जरिए, वो ये कि इन्होंने बयान जयपुर में दिया। और राजस्थान में आजकल क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुक्कालात चल रही है दवा के, वो आप जानते ही हैं। तो उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल में वो अपनी पार्टी पर जो है हलचल, यहाँ कट कर लेना, लेकिन असल में वो अपनी पार्टी के बारे में ही बोल रहे हैं। भाई उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, गुजरात में जो कुछ हुआ, और जो कुछ हुआ कर्नाटक में, और हलचल कई सारी जगह चल रही है, वो उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। आप जानते हैं नितिन गडकरी अपनी पार्टी के बारे में खुलकर बोलते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर आप नितिन गडकरी को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ लगेगा कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर खुलकर हमला बोलते थे, और आज भी जब मौका मिल जाता है तो वो उससे चूकते नहीं हैं। यहाँ मैं आपके सामने राधिका का एक फेसबुक पोस्ट कह सकते हैं या सोशल मीडिया पे लिखा हुआ एक आर्टिकल कह सकते हैं, वो रखना चाहता हूं। अब आप कहेंगे भैया राधिका के बारे में तो बता दो। तो राधिका जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी की पुत्री है। उन्होंने लंबा चौड़ा आर्टिकल या एक पोस्ट लिखी है, बड़ी भावुक पोस्ट लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि जो आदमी हार्ड कोर हिंदुत्व की बात नहीं करता है, क्या वो अच्छा नेता नहीं हो सकता? जो लोग सरल हैं, क्या वो उनका स्वभाव सरल है, तो क्या वो गुनाह है? जब अक्षरधाम पे हमला हुआ, मेरे पिता सबसे पहले वहां पहुंचे। मैंने अपने पिता को रात को 2-2 बजे तक काम करते हुए देखा है। आप जानते हैं विजय रूपाणी को हटा दिया गया और उनके स्थान पर भूपेंद्र
भाई रजनीकांत पटेल को मुख्यमंत्री गुजरात का बना दिया गया। तो उनकी बेटी का दर्द छलका और बेटी ने जो है ये तमाम चीज़ें फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखकर जो है वो आम की है। यानी कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है बीजेपी में, जो ये उठापटक चल रही है। चाहे नितिन गडकरी का बयान देख लीजिए, चाहे ये बेटी का बयान जो उन्होंने लिखा है वो देख लीजिए। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। देखिए, खबर के पहले हिस्से में जो मैंने आपके सामने रखा उसके मद्देनजर तमाम चीजों को देखते चलिएगा और फिर गौर कीजिएगा शिवराज सिंह चौहान पर। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से खड़े होकर 2 अधिकारियों को, जिसमें एक तहसीलदार है, एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ सीएमओ है, सस्पेंड कर दिया। 15-16 साल का एक शख्स मुख्यमंत्री रहा हो और वो मंच पे खड़े होकर इस तरीके की नौटंकी कहूंगा मैं इसको। पत्रकारिता में 14-15 साल का अनुभव मैं भी रखता हूं। आप एक मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की तरह काम करिए ना। ये क्या तरीका है? कोई फिल्म चल रही है क्या कि फिल्मों की तरह आप खड़े होकर मंच से सस्पेंड कर दीजिए? ये काम उत्तर प्रदेश में मायावती क्या करती थी, लेकिन जब वो फुल फ्लैश तरीके से 3 बार जब रही ना बीजेपी के साथ मिलके, तब वो क्या करती थी। लेकिन जब 2007 से 2012 तक वो फुल फ्लैश तरीके से चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने ये काम नहीं किया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान क्यों कर रहे हैं? आज तक तो किया नहीं है। अब से पहले भी करते तो हम ऐतराज न उठाते। कैसे उन्होंने ये मंच से किया, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। कोई उमा शंकर सीएमओ था और कोई अभिषेक राजपूत उपयंत्री था, ये बता रहे हैं लोग मुझे। सही है क्या? ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है जहां भी हो। अभी आदेश निकालो जी। और इसकी जांच होगी और केवल सस्पेंड नहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच देके जिसने पैसा खाए हैं जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। पैसा लेके हेरा फेरी हो रही है, बोलो सही है क्या? अब जनता कभी झूठ नहीं बोलती। ये जनदर्शन इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि जगह जगह पूछ लूं। लोगों ने कहा कि तरैया तो खा गया। यहाँ के तहसीलदार को भी सस्पेंड तत्काल किया जाता है और पूरी जांच की जाएगी। सुन लिया आपने, उन्होंने एक सीएमओ को, एक तहसीलदार को जो है सस्पेंड कर दिया है। और स्टाइल देखा आपने, तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। फिल्मी स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं से सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि भैया 15-16 साल के मुख्यमंत्री हो, इतना लंबा अनुभव रखते हो, आखिर इस तरीके की बौखलाहट क्यों दिखाई दे रही है? तो इसके पीछे सोचना जरूरी है। अब खबर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। देखिए, यहीं पर शिवराज सिंह चौहान की बौखलाहट नहीं दिखाई दी है। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान की बौखलाहट लगातार दिखाई दे रही है। सतना में एक प्रोग्राम था, जन दर्शन यात्रा। अब हम तो जानते हैं भाजपा वाले लोग जन आशीर्वाद यात्रा, जन दर्शन यात्रा और न जाने बूथ विजय यात्रा, कहाँ से नए नए नाम ले आते हैं और कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। तो बंदे इनके पास बैठे ही हैं, पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, वो कुछ ना कुछ एक नया जुमला उछाल देते हैं। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे नरेंद्र मोदी, 56 इंच का सीना चाहिए, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, काला धन खत्म हो जाएगा। किसी का खत्म हुआ क्या काला धन? सोचिएगा। लेकिन वो है, उनके पास लोग वो जुमला उछाल देते हैं, लोग उन जुमलों के आसपास घूमने लग जाते हैं। 17 जिले में ये पहुंचे, रेगांव विधानसभा के अंदर इन्होंने प्रोग्राम जो है आयोजित किया और वहां पे जनसभा को संबोधित करते हुए जो इन्होंने कहा वो भी काफ़ी चौंकाने वाला था। पीने के पानी की समस्या का मामला सामने आया और पीने के पानी की समस्या का मामला सामने आने के बाद PHE विभाग के अधिकारी को इन्होंने बाकायदा मंच पे बुलाया और बुला के उसको अड़काया। हाँ भाई, कब तक ये काम करेगा, वो भी देख लीजिए। 5 साल पहले अगर दूसरी स्वीकृति हुई थी क्या? उसका क्या हुआ? एक मैं तत्काल निर्देश दे रहा हूं, 5 साल पहले जो स्वीकृति थी उसकी जांच करवा और अगर उसमें गड़बड़ हुई तो कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी की। इसी मंच पर इन्होंने एक बात और कही। इन्होंने कहा, भैया जब इस बार मुख्यमंत्री बना हूं ना तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, पैसे आने बंद हो गए, कोरोना पे भी बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े, कड़की में हूं लेकिन विकास कार्य नहीं रुकने दूंगा। तो ये तमाम चीज़ें दिखा और बता रही हैं कि वाकई में अंदर से कितना बौखलाए हुए हैं शिवराज सिंह चौहान। क्या उन्हें लग रहा है कि उनकी कुर्सी चली जाएगी? आखिर मैं बताऊंगा कि अगर उनकी कुर्सी जाएगी तो उनकी कुर्सी पर कौन काबिज होगा और उसके पीछे तमाम चीज़ें चल क्या रही हैं। लेकिन यहां आपके सामने खबर का और जिक्र कर देना चाहता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी सीटों पर उपचुनाव होना है
और उसको लेकर चुनाव आयोग ने डंका भी बजा दिया है। बताया जा रहा है कि नामांकन की प्रक्रिया के लिए 22 सितंबर का टाइम रख दिया गया है। तमाम चीज़ें शुरू हो रही हैं, तो हो सकता है वो भी एक बौखलाहट हो सकता है कि उस चुनाव में इन्हें हारने का डर सता रहा हो सकता है इन्हें कुर्सी जाने का डर सता रहा हो, इसलिए ये हर चीज़ अब खुद कर रहे हैं। लेकिन क्या ये अकेले कर रहे हैं? इनके साथ तो पूरी फौज मिली हुई है इनके मंत्रियों की। कैसे कैसे देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, उन्होंने पूरे अपने मंत्रियों से पूरा एक भगवाकरण वाला एजेंडा प्रोपेगेंडा भी शुरू करवा रखा है। और वो भी क्या इसलिए करा रखा है क्योंकि आरएसएस के लोग खुश हो जाएं और ये लगे कि भाई शिवराज सिंह चौहान तो इतना बढ़िया भगवाकरण का प्रोपेगेंडा एजेंडा चला रहे हैं, इनको नहीं हटाना चाहिए। बताऊंगा आखिर में आपको कि इनको हटा के किसको लाया जा सकता है और उसके माने क्या निकल सकते हैं। लेकिन पहले शिवराज सिंह चौहान की एक खबर आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि जैसे SC/ST आयोग होता है, जैसे OBC आयोग बना हुआ है, ऐसे ही हम लोग सामान्य वर्ग आयोग बनाएंगे। सामान्य वर्ग में भी तो गरीब होते हैं ना, उनके साथ भी तो पीड़ा होती है ना, दुख तकलीफ उनके साथ भी होता है। तो आप समझ रहे हैं ना बौखलाहट कितनी है। यानी कि इन्हें लग रहा है कि जो अपर क्लास है वो इनसे नाराज है और उसे खुश करने के लिए एक प्रोपेगेंडा एजेंडा लॉन्च किया जा रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, उससे ठीक पहले नरेंद्र मोदी ने 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण दे दिया था। अब वो कितना उनको मिल पाया, कितना भला हो पाया, ये कोई रिपोर्ट है नहीं हमारे पास, लेकिन हुआ जरूर था। अब इंदौर की एक खबर आपके सामने रख रहा हूं। इंदौर में हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ऐलान करते हैं कि उज्जैन जो है वो कृष्ण की शिक्षा स्थली है, इसलिए हम लोग यहाँ से एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं जो भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो वाइस चांसलर होते हैं उनको हिंदी में कुलपति कहा जाता है, लेकिन अब कुल गुरु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कुल गुरु। इसके अलावा इसकी शुरुआत विक्रम यूनिवर्सिटी से शुरू होगी जो फिलहाल अभी उज्जैन में है, और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश की यूनिवर्सिटी में इस फार्मूले को लागू कर दिया जाएगा। तो मतलब एक एक चीज़ें आप नोटिस करते चलिएगा, आपको साफ दिखाई देगा कि सिर्फ अकेले शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, वो पूरे अपने मंत्रियों से तमाम चीज़ों को, तमाम एजेंडे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़वा रहे हैं। इसी क्रम में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि जो BA के छात्र हैं उनको अब जो है रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको पढ़ाया जाएगा कि राम ने, भगवान राम, उन्होंने राम सेतु का निर्माण कैसे किया, वो क्या इंजीनियरिंग थी, कमाल की इंजीनियरिंग थी, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि चुन चुन का कृष्ण का मुद्दा हो, राम का मुद्दा हो, एजुकेशन में भगवाकरण का मुद्दा हो, ये उठाया जा रहा है। उससे पहले आप ये तस्वीर देख सकते हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ऐलान किया था कि हिंदी में अब MBBS की पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही जो MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनको पहले साल के फाउंडेशन कोर्स में ही RSS के यशस्वी नेताओं के जो है विचार पढ़ाए जाएंगे, जिसमें हेडगेवार का नाम भी शामिल किया गया था। विवेकानंद और तमाम लोगों का नाम शामिल इसलिए किया गया ताकि उनकी आड़ में अपने नेता को पढ़वा सकें। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, तस्वीर लगानी थी सावरकर की, यानी कि मूर्ति लगानी थी सावरकर की, तो सारा किसका लिया गया कि भगत सिंह की एक लगा दो, उसके साथ में सावरकर की एक लगा दो, क्योंकि अपनी अलग से लगाएंगे तो बवाल ज़्यादा मचेगा। तो ये एजेंडा प्रोपेगेंडा होता है। उससे आगे अगर आप जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे इनकी जो मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। हालांकि वो तमाम बयान बेबाक कम, विवादित ज़्यादा होते हैं। उन्होंने कहा जब तक कि पूरे विश्व के अंदर भगवाकरण नहीं किया जाएगा या भगवाकरण पूरे विश्व का नहीं होगा, तब तक के दुनिया में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। तो इस खबर को पहले हम सिर्फ इसी तरीके से आपके सामने रख रहे थे कि भैया ये सिर्फ भगवाकरण कर रहे हैं, लेकिन आप असल में अगर इसको समझेंगे तो शिवराज सिंह चौहान की ज़मीन खिसकती हुई उनको दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों पे और गौर कर लीजिए अगले हिस्से में, फिर आपको बताता हूँ कि क्या है वो वजह जिसके चलते इतना बौखलाहट में नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए खबर है जो हम लोगों ने निकाली है, जो खारगोन से निकल के आई है। खारगोन का खेरकुंडी एक इलाका है, आदिवासियों का इलाका है। अब खारगोन में कल 4 जिलों के आसपास के जो 4 जिले हैं वहाँ के हज़ारों की तादाद में आदिवासी इकट्ठे होते हैं और खैरकुंडी थाने के बाहर वो प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन हिंसक हो जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी जाती है। बताया जा रहा है पुलिस स्टेशन पर पथराव कर दिया जाता है, 3 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, पानी की बौछारें चलाई जाती हैं, लाठीचार्ज किया जाता है, हवाई फायरिंग भी की जाती है। बड़े हंगामे के बाद मामले को शांत कराया जाता है और न्यायिक जाँच कराने का, जानते हैं ना, जुडिशियल इंक्वायरी कराने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया गया। हालांकि आदिवासी हैं वो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। खारगोन
डिस्ट्रिक्ट सेंटर यानी कि जिला मुख्यालय उससे करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है जिसको बिस्टान आप कह सकते हैं। बिस्टान पुलिस 12 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। उसमें एक आदिवासी की जेल में मौत हो जाती है जिसका नाम बिशन है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने मारा, डॉक्टर ने सही से जांच नहीं की यानी कि इलाज भी नहीं दिया, तो पुलिस वालों के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज होना चाहिए, गिरफ्तार करके उनको जेल में डालना चाहिए, उनको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी को लेकर गुस्सा फूटा पड़ा है। यानी कि आदिवासियों में जो है शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इसके अलावा आपको याद होगा नीमच में कन्हैया लाल भील को पहले मारा पीटा गया, फिर उसको ट्रक से बांध के घसीटा गया, बाद में उसकी मौत हो गई। वो मामला भी एक बड़ा निकल के आया था। तो शिवराज सिंह चौहान के राज में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इसके चलते भी लग रहा है कि उनको हटाया जा सकता है। उनके खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा बढ़ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी को 2024 में भैया लोकसभा चुनाव जीतना है और लोकसभा चुनाव जीतकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाना है। इससे भी आगे बढ़ के अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2024 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो जाएंगे। 1925 में स्थापना हुई थी तो 2024 में 100वां साल शुरू हो जाएगा, 2025 तक उसको मनाएंगे। तो उससे पहले अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो आरएसएस जो 100 साल पूरे होने का जश्न मनाना चाह रहा है वो उस तरीके से नहीं मना पाएगा। इसलिए जगह जगह मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस पे कि इनके स्थान पर किसको जगह दी जा सकती है। तो नरोत्तम मिश्रा, ये आपके सामने मैं चेहरा रख रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में ये मध्य प्रदेश के अंदर गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर हैं, ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे अत्याचार का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आप जानते ही हैं। और इन्हीं के दौर में विकास दुबे ने जाके उज्जैन में सरेंडर किया था। बाद में मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे सही सलामत ले जाकर कानपुर में एनकाउंटर में ढेर कर दिया था, पनकी इलाके के अंदर। आप जानते हैं गाड़ी पलट गई होगी। स्कॉर्पियो वाला भी यानी कि महिंद्रा वाला भी उस दिन बड़ी टेंशन में था कि यार मेरी गाड़ी पलट गई, इन्होंने तो मेरी गाड़ी की वैल्यू गिरा दी। खैर, इस पर कभी बात कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ये कि नरोत्तम मिश्रा कानपुर से, विकास दुबे कानपुर से, और कानपुर के विकास दुबे का जाके सरेंडर करना उज्जैन में, ये बहुत सारे सवालों को खुद ही जन्म दे रहा था उस वक्त भी और आज भी। तो माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट कर सकती है, वहां पर नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री बना सकती है और उत्तर प्रदेश के इस लाल को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों में जो गुस्सा बीजेपी के प्रति है उसको बीजेपी खत्म कर सकती है, शांत करा सकती है। इसलिए लग रहा है शिवराज सिंह चौहान को कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। अब वो हर हथकंड अपना रहे हैं, आरएसएस की तरफ दौड़ रहे हैं और खुद अपने आप को एक्टिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के बीच अपनी एक प्रतिष्ठा को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग प्रदर्शन करें और कहें नहीं, हमें तो शिवराज सिंह मामा ही वापिस चाहिए। लेकिन आसान नहीं है, हड़पी हुई धोखे से, जैसे भी 22 विधायकों से इस्तीफा दिलवा के हड़की हुई सत्ता को लंबे समय तक बरकरार रखना, उसमें कुछ ना कुछ बुराई तो होती है। कहते हैं ना, लूट खसोट लो, माल आते हुए अच्छा लगता है लेकिन बाद में माल कुछ जवाल भी लाता है। देखना दिलचस्प होगा कब तक शिवराज सिंह चौहान अपनी सीट पर बने रहेंगे और अपने आप को बचाने में कितने कामयाब हो पाएंगे। एक छोटी सी कोशिश थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।